ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे, पूरे तरीके से नफरती भाषण देने में लगे हुए हैं मोदी जी। और ऐसे भी बीजेपी बोल दी है कि आपका झारखंड में बीजेपी सनातन धर्म के लिए चुनाव लड़ रही है, वो लोगों के विकास के लिए चुनाव लड़ नहीं रही है। तो वहीं जिस तरह से धर्म के नाम पर खुलेआम झारखंड में बीजेपी वोट मांग रही है और चुनाव आयोग है कि मुख्य दर्शक बना हुआ है, क्योंकि ये चुनाव आयोग जो है ये मोदी जी के इशारों पर ही नाचता है। मोदी जी बोल देते हैं तो डेट भी बदल जाता है। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप मोदी जी को सुने, किस तरह से बेटी रोटी का बात करते हुए मोदी जी नजर आए। मोदी जी का पूरा भाषण भी सुनाएंगे। मोदी जी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में थे, जहां चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम और आपका आरजेडी को घुसपैठिया बोलते हुए नजर आए मोदी जी कि ये सब घुसपैठिया पार्टी है। और झारखंड में जो झारखंड की जमीन है, जो झारखंड की बेटी रोटी है, उसको घुसपैठियों को एक दिन ये लोग दे देंगे। जिस तरह से खुलेआम कॉम्युनल भाषण देते हुए मोदी जी नजर आए। मोदी जी का कहना था कि आने वाले समय में अगर बीजेपी का सरकार नहीं बना तो यहाँ का बेटी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा और घुसपैठिया आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। मोदी जी जिस तरह से खुलेआम चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है उसका झारखंड में धजिया उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि बैठ के मुख्य दर्शक बना हुआ है, क्योंकि जान रहा है कि कुछ ज्यादा करेंगे तो मोदी जी चुनाव आयोग के अधिकारियों को ही बदल देंगे, क्योंकि मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मोदी जी बोल ही दिए हैं कि हम मानव नहीं है, महामानव है मोदी जी, क्योंकि विष्णु के अवतार है मोदी जी। खुद अपने आप को बोले ही हैं कि बायोलॉजिकल जन्म नहीं है मोदी जी का। मोदी जी का जन्म जो हुआ है अवतार हुआ है, मोदी जी का जन्म नहीं हुआ है। तो वहीं अभी झारखंड में पूरे तरीके से बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने में लगी हुई है और जिस तरह से कम्युनल भाषण दिया जा रहा है झारखंड में, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो मुख्य दर्शक बन के देख रहा है। आइए पहले मोदी जी का भाषण सुनिए 4 मिनट का, लेकिन भाषण पे अमल मत कीजिएगा, क्योंकि जो भाषण 4 मिनट का है उसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। आइए पूरा पहले आप भाषण सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे, किस तरह से खुलेआम ये कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को और आपका जो जेएमएम है, आपका जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनको घुसपैठिया पार्टी बोलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी। तो हेमंत सोरेन का जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो तो झारखंड का है मोदी जी, और झारखंड सरकार और भारत सरकार दी हुई है। तो कैसे घुसपैठिया हुए हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं मोदी जी का कहना था कि एक दिन आपका बेटी और रोटी ये लोग घुसपैठियों को दे देंगे, जमीन भी दे देंगे। जिस तरह से मोदी जी खुलेआम झूठ बोलते हुए मंच से नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बोल रहे थे कि आपके पास अगर 2 गाड़ी होगा तो 1 गाड़ी छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, 1 भैंस छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। खुलेआम कम्युनल भाषण मोदी जी दे रहे हैं झारखंड में। जो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश में कहा था कि आप ना धर्म, जाति, मजहब के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन मोदी जी खुलेआम
धर्म के सहारे जिस तरह से झारखंड में सत्ता में आना चाह रहे हैं, झारखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनका मुद्दा उठाई हुई है बीजेपी। और झारखंड में बीजेपी खास करके हिंदुओं का वोट बैंक पे नजर है, और जो आपका बीजेपी को ये समझ रही है कि अगर जो हिंदू अगर जात में बट गए, क्योंकि जो कल्पना सोरेन है और जो हेमंत सोरेन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो आपका जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया हुआ है, जिसको लेकर के बीजेपी बौखलाई हुई है और आए दिन सनातन धर्म का रक्षा की बात कर रही है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी को समझ में आ रहा है कि अगर हिंदू वोट थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा झारखंड में। तो वहीं झारखंड में भी पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है और बीजेपी पूरे तरीके से जिस तरह से कॉम्युनल भाषण देने के काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, और चुनाव आयोग है कि मुख्य दर्शक बना हुआ बीजेपी और मोदी जी जिस तरह से, मतलब एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये सब शब्द शोभा नहीं देता है, लेकिन ये अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं। अभी ये बीजेपी का प्रचार मंत्री मोदी जी बने हुए हैं, और मोदी जी को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप बोल रहे हैं कि सरस्वती वंदना स्कूल में नहीं होता है, आइए आपको दिखाते हैं झारखंड में कि सरकारी स्कूल में सरस्वती वंदना होता है कि नहीं। तो वहीं जिस तरह से मोदी जी खुलेआम झारखंड में जिस तरह से ये अब कॉम्युनल भाषण देने में लग गए हैं, जिस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा नहीं। अब बोल रहे हैं कि बेटी रोटी जमीन सब एक दिन घुसपैठिया हड़प लेंगे, छीन लेंगे। ये इस तरह का भाषण मोदी जी के मुंह से शोभा नहीं देता है, एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का शब्द जो होता है वो काफी महत्व रखता है। लेकिन अभी हमारे देश के 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बहुत अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं। अभी ये बीजेपी का प्रचार मंत्री बन के पहुंचे हुए हैं झारखंड, लेकिन जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है और इस पे चुनाव आयोग है कि चुप्पी साधा हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।